शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बागियों का कब्जा, सदर बशार अल असद मुल्क से फरार, बागियों का जश्न और आतिशबाजी। बागियों ने हाफिज अल असद का मुजस्समा भी तोड़ दिया। शामी वजीर आजम मोहम्मद अल गाजी का बागियों से ताउन पर आमादगी का इजहार। बागियों ने किसी सूरत कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल न करने का ऐलान कर दिया। बागियों के सरबराह कमांडर मोहम्मद अल जलानी का तमाम जेर इंतजाम इलाकों में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का वादा। तुर्किया, ईरान और रूस का शाम के तनाज़े का सियासी हल निकालने और लड़ाई के खात्मे पर इत्तेफाक। दोहा में तीनों मुमालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा कि किसी दहशतगर्द ग्रोह को शाम का कंट्रोल संभालने नहीं देंगे। इराकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीका और इसराइल को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का बशार अल असद को अवाम से रुजू करने का मशवरा। शाम हमारा दोस्त नहीं, इन्हें लड़ने दो। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम जंग में शमूलियत खत्म करने का ऐलान। कहा, अमरीका का शाम जंग से कोई लेना देना नहीं, इस गंदे खेल में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का दौरा फ्रांस, सदर मैक्रोन और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। यूक्रेन जंग समेत आलमी तनाज़ात पर गुफ्तगू। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर करने के लिए JUI की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। पेशावर में JUI के तहत इजराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान मुतवक्किल। मौलाना फजल रहमान सियासी लाएमल का ऐलान करेंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है, रियासत से लड़ाई नहीं, मदारिस की बका चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। PTI दौर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मुआहदा सामने आ गया। 2019 में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस के साथ उस वक्त के वजीर तालीम शफकत महमूद ने मुआहदा किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। मुआहदे के तहत गैर रजिस्टर्ड मदारिस को बंद करना होगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरीम नवाज बीजिंग, शिंगाई और क्वांगडोंग जाएंगी। IT मेडिकल सनतों के शोबों में इश्तराक कार का जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ मुआहिदों और यादाश्त की नामों पर दस्तखत होंगे। अदालती हुक्म पर सिंध भर में MD कैट का इनेकात। IBA सेक्टर के जेर इंतजाम टेस्ट में 38,000 से ज्यादा उम्मीदवार शरीक। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना और सक्खर में इम्तिहानी मराकज पर रश। VC डॉक्टर आसिफ शेख की उम्मीदवारों को MD कैट की शफाफियत की यकीन दहानी। हरीपुर में जहरीली शराब पीने से बाप बेटा हलाक। 60 साला मारूफ शाह और 25 साला कामरान शाह की लाशें ट्रामा सेंटर मुंतकिल। फूलनगर में जहरीली शराब से जाने गंवाने वालों की तादाद 7 हो गई। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हो गए। नसीरात कैंप, रफा, दीर अल-बला और गजा सिटी में इजरायली फौज के हमले। शहदा की मजमूई तादाद 44,664 हो गई। तल अवीव में एक बार फिर शहरी सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा। कराची से कश्मीर तक सर्द हवाओं का राज। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर में रिमझिम। पहाड़ों ने बर्फबारी से सफेद चादर ओढ़ ली। कराची में पारा 13 डिग्री तक गिर गया। हुकूमत ने पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी पर PCB के मौक़िफ़ की तायद कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारतीय बोर्ड और PCB के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा, इवेंट के इनेकाद के लिए तैयारी मुकम्मल है, उम्मीद है अच्छी खबर आएगी। सफारी पार्क की जीनत हथनी सोनू मर गई। अमले के मुताबिक सुबह हथनी मुर्दा हालत में मिली। मौत की वजूहात सामने आने के लिए पोस्टमार्टम कराने का फैसला। हथनी सोनू और मलका काफी सालों से सफारी पार्क में मौजूद थी। गुज़िश्ता दिनों मधुबाला को भी चिड़ियाघर से सफारी पार्क लाया गया था। हवाएं चार तरफ और चराग हाथों में, वो चलती रहती हैं और ये भी जलता रहता है। सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है।
पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज उर्दू फिक्शन, फारसी और सिंधी अदब, तालीम, मसनूई जहानत, खेल और दीगर मौज़ूआत पर सेशंस। अनवर मकसूद भी रौनक बढ़ाएंगे। तकरीबात का इख्तिताम कव्वाली से होगा।